नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। सृजन के ताज़ा तरीन अंक में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गज़लों के बारे में जानिसार अख्तर साहब ने एक शेर कहा है कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। तो देखिए, जो कवि होते हैं, शायर होते हैं, उनकी यही खासियत होती है कि बड़ी से बड़ी बात को, गहरी से गहरी बात को वो बड़ी ही सहजता से कम शब्दों में कह जाते हैं। और ये उनका कहने का जो अंदाज़ होता है बेहद कलात्मक, बेहद खूबसूरत और बेहद नज़ाकत भरा होता है। यानी कि एहसास के धागों में जब लफ्ज़ों के मोतियों को पिरोया जाता है तो सृजन होता है खूबसूरत रचनाओं का, जैसे कविता, नज़्म, छंद, गीत, मुक्तक, दोहे, कहानियाँ, लघु कथाएं और भी बहुत कुछ। तो आज सृजन का ये अंक आपको बेहद पसंद आने वाला है, क्योंकि हमारे साथ सृजन के मंच पर उपस्थित हैं जाने माने और दिग्गज शायर, कवि, गज़लगो। तो इससे पहले कि आप उनकी लेखनी के जादू में भाव विभोर हो जाएं, आइए एक एक करके उनसे आपका हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एवं ख्यातिलब्ध गज़लगो गोपाल गर्ग साहब। पिछले 40 वर्षों से आप गज़ल लेखन में सक्रिय हैं और आपके जो प्रकाशित गज़ल संग्रह हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऋण चुकाती है नदी, नदी भीतर गुजरती है, तू मिला जिस रोज़ और फिर वही खुशबू। देश की लगभग सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में आपकी गज़लों का प्रकाशन जो है वो होता रहता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई केंद्रों के अलावा निजी चैनल्स पर भी आपकी रचनाएं प्रसारित होती हैं और 400 से ज़्यादा मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में गोपाल गर्ग साहब शिरकत कर चुके हैं। राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र हिंदी अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हैं। हमारे अगले जो कवि, शायर, गज़लगो हैं वो भी बेहद मशहूर हैं। राजेंद्र राजन जी का हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। पिछले 2 दशक से आप गद्य एवं पद्य विधाओं में सक्रिय हैं। देश प्रदेश की कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से भी आप काव्य पाठ करते रहे हैं। 4 काव्य संग्रह आपके भी आ चुके हैं। लम्हा लम्हा, बेखौफ लम्हे, गुनहगार और मुस्कुराती सुनहरी बारिश। अलावा इसके आपका बेहद खूबसूरत एक कहानी संग्रह भी है, एक किरण, और गज़ल संग्रह है, एक लड़की थी ज़मीं पर आसमानी। कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं राजेंद्र राजन साहब और आजकल वो स्वतंत्र ब्लॉग लेखन से जुड़े हुए हैं। आइए परिचय कराते हैं आपका हमारी अगली जानी मानी कवियत्री से। कल्पना गोयल जी हमारे साथ में हैं। पिछले 35 वर्षों से आप भी लेखन की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। कहानी, कविता, मुक्तक, गीत, नज़्म, दोहे, लघु कथा सभी विधाओं में आप लिखती रही हैं और कई प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। आपके जो पब्लिश्ड काव्य संग्रह हैं, एक नई सोच, संवाद जीने की एक राह, आहट फिर आज तेरी, और आप संपादन के कार्य से भी जुड़ी हुई हैं। पत्रिकाओं में आपकी कविताएं भी निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। तो दर्शकों, आज सृजन का ये अंक आपको खासा भाने वाला है, क्योंकि एक से बढ़कर एक कविताएं और गज़लें सुनने के लिए जिस तरह से मैं बेताब हूँ, आप भी आई एम श्योर ज़रूर होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कल्पना गोयल जी के साथ। कल्पना जी, जिनकी कविताएं, गज़लें हम पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, मैम आज आपके ख़जाने में क्या क्या ख़ास है? पहली कविता जो मैं आप सबके सामने रख रही हूँ वो है अस्तित्व पुस्तकों का। जी, स्वागत है। वजूद किताबों का स्वीकार लेना, वजूद किताबों का स्वीकार लेना, शब्द शब्द को तुम जान लेना, इतिहास गाथाएं ये कहानियाँ कल न होंगी बस ये मान लेना। वाह। ये संस्कृति की परिचायक हैं, ये ही नायिका और नायक हैं, सम्मानित करना है हर क्षण, युगों युगों से ज्ञानदायक है। वेद, उपनिषद और संहिता, रामायण, महाभारत, गीता, जीवन के रस से परिपूर्ण, कोई अनूठा बिरला पीता। ताम्र, पत्र, पत्थर और काष्ठ सभी बनते आए हैं प्रमाण, कलम मसीह के संगम से ही आई शब्द प्रमाण में जान। ऋषि ज्ञानियों की वाणी से जन जन का हुआ कल्याण, ब्रह्म, आत्म और रस व्युत्पत्ति, गहरे अर्थों से पाते सम्मान। क्या बात है। गुरुजन के उपदेशों से
आसान हुई है यह भाषा, सार ग्रहण कर पाएं हम तब, और जगाएं मन में आशा, और जगाएं मन में आशा। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बेहद उम्दा। अच्छा, आपकी एक गज़ल भी है, हर किस्सा आम नहीं होता, हर किस्सा ख़ास नहीं होता। जी, हम चाहते हैं कि वो गज़ल भी आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए पढ़ें। काश और आम। जी, हर किस्सा आम नहीं होता, हर किस्सा खास नहीं होता। वाह, कहने को बातें हैं बहुत, पर कोई किस्सा यूं ही तमाम नहीं होता। इस दुनिया में एक शब्द खास है, बोलचाल में काश भी आम है। जी, अर्थ अगर हम समझना चाहें तो, अर्थ अगर हम समझना चाहें तो दोनों का ही पृथक सार है। वाह, हर सपना अपना नहीं हो सकता, हर अपना जीवन में आ नहीं सकता। भेद बहुत जिस तरह है इनमें, हर शब्द से रिश्ता हो नहीं सकता। पूरी दुनिया का मिल जाना, पूरी दुनिया का मिल जाना, काश कि ऐसा हो पाता। ये बुनियादें हम रख पाते, ये बस काश है, सच हो नहीं सकता। हर बात आम है, हर सपना काश है, हर बात आम है, हर सपना काश है। कहने को मुश्किल कुछ भी नहीं, जीवन का हर क्षण एक आस है, जीवन का हर क्षण एक आस है। वाह, क्या बात है, वाह, बहुत खूबसूरत बात बहुत है कि हर खूबसूरत किस्सा आम नहीं होता, हर किस्सा ख़ास नहीं होता। और अब हम बढ़ रहे हैं राजेंद्र राजन जी की तरफ। आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं सर। आपकी गज़लें भी बेहतरीन, बड़ी ही खूबसूरत रही हैं। तुमको खोकर जाना है, सच क्या है खोने पाने में, दिल की खातिर जिस्म जला है, जीते जी मर जाने में। क्या खूबसूरत शेर है वाह। सर। मैं एक गज़ल से शुरुआत कर रहा हूँ, जी। जो नज़्म-नुमा गज़ल है। एक स्त्री चरित्र के बारे में एक गज़ल को क्या क्या सोच सकता है, उस तरह से एक अनुभूति है। मतलब यूँ है कि मुस्कुराता चाँद है जिसकी निशानी, मुस्कुराता चाँद है मुस्कुराता जिसकी चाँद है जिसकी निशानी, एक लड़की थी ज़मीं पर आसमानी, अरे वाह, एक लड़की थी ज़मीं पर आसमानी। वाह वाह, और शेर कहता हूँ कि बात करते मुस्कुराना शौक़ उसका, बात करते मुस्कुराना शौक़ उसका, मखमली आवाज़ खुशबू से मानी, मखमली आवाज़ खुशबू से मानी। क्या बात है। और शबनमी एहसास आँखों में समेटे, शबनमी एहसास आँखों में समेटे, लिख रही थी वो समंदर की कहानी, बहुत अच्छे। लिख रही थी वो समंदर की कहानी। और शेर है कि और तो क्या मांगती रिश्तों की सीलन, और तो क्या मांगती रिश्तों की सीलन, धूप उम्मीदों की थोड़ी सी सुहानी, धूप उम्मीदों की थोड़ी सी सुहानी। वाह, और शेर कहता हूँ कि वो समझ पाई हकीकत संग रहकर, वो समझ पाई हकीकत संग रहकर, साथ रह सकते नहीं हैं आग पानी, साथ रह सकते नहीं हैं आग पानी। सही बात। और शेर हुआ कि फिर कहीं कोसार में जाकर हुई गुम, फिर कहीं कोसार में जाकर हुई गुम, खो गई वो पाक दामन जिंदगानी, वाह, खो गई वो पाक दामन जिंदगानी। जिंदगानी अच्छा बेहतरीन, है। बेहतरीन। और शेर का गज़ल का आखिरी शेर जी, कि नक्शे पा पद चिन्ह, जी, कि नक्शे पा उसके कहाँ मिलते किसी को, नक्शे पा उसके कहाँ मिलते किसी को, एक लड़की थी ज़मीं पर आसमानी। वाह, क्या एक कहने, लड़की क्या थी कहने, ज़मीं वाह। पर आसमानी। बहुत अच्छे, बेहतरीन, वाह। बहुत खूबसूरत, जी। बहुत खूबसूरत। राजेंद्र वाह, साहब, वाह। एक और गज़ल की दरकार है। छोटी बहर की गज़ल है जी, स्वागत है। कि मन पर है ये भार अभी तक, आहा हा, मन मन पर है ये भार अभी तक, कर न सके इजहार अभी तक, क्या बात है। कर न सके इजहार अभी तक। और जिस बारिश में हम तुम भीगे, जिस बारिश में हम तुम भीगे, याद वही बौछार अभी तक, वाह, याद वही बौछार अभी तक। वाह, और तेरे आंगन में तेरे स्वागत में लटकी है, तेरे स्वागत में लटकी है, सूखी बंधनवार अभी तक, अरे वाह 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 वाह, सूखी बंधनवार अभी तक। अच्छा। और तुम वाबस्ता जिन लम्हों से, तुम वाबस्ता जिन लम्हों से, वो लम्हे गुलजार अभी तक, क्या वाह, बात वो है, क्या लम्हे बात, क्या गुलजार बात। अभी तक। तुम वाबस्ता जिन लम्हों से, वो लम्हे वो लम्हे गुलजार अभी- गुलजार अभी तक। बेहतरीन।
और इन आँखों को रोक ना पाए, जी इन आँखों को रोक ना पाए, छलका जाए प्यार अभी तक, वाह वाह छलका जाए प्यार अभी तक। और गज़ल का आखिरी शेर कि तुम पर एक गज़ल कहनी है, तुम पर एक गज़ल कहनी है, ढूंढ रहा अशार अभी तक, वाह ढूंढ रहा अशार अभी तक, मन पर है ये भार अभी तक, वाह, कर न कर सके न सके इजहार। इजहार। खूबसूरत गज़ल है। Amazing, बहुत बहुत प्यारी, बड़ी ही खूबसूरत गज़ल है। राजेंद्र राजन साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब गोपाल गर्ग जी, आपसे गुजारिश करते हैं सर, आपकी तो गज़लें एक से बढ़कर एक हैं, और मैं आप ही के शब्दों के साथ आपको इनवाइट करना चाहूँगी कि शाख की इल्तिजा वो क्या जाने, शाख की इल्तिजा वो क्या जाने, फूल कैसे खिला वो क्या जाने, चुप रहूं तो गलत लगूं उसको, चुप रहूं तो गलत लगूं उसको, बोलने की सज़ा वो क्या जाने। स्वागत सर। गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ जी कि तुमने साथ दिया होता, तुमने साथ दिया होता तो यूं बंटवारा कर लेते, वाह, तुमने साथ तुमने दिया साथ होता दिया होता तो तो यूं यूं बंटवारा कर लेते, जी जो सपने टूटे थे उनको आधा आधा कर लेते। वाह वाह वाह, क्या बात। तुमने बहुत साथ खूबसूरत। दिया होता तो यूं बंटवारा कर लेते, जी जो सपने टूटे थे उनको आधा आधा कर लेते। वाह वाह, शेर देखें कि यादों की तुलसी का गमला, यादों की तुलसी का गमला तो मंदिर में रखाए, यादों की तुलसी का गमला तो मंदिर में रखाए, सच बतलाना, सच बतलाना, क्या खुद को भी इतना तन्हा कर लेते, वाह 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 सच बतलाना, क्या खुद को भी इतना तन्हा कर लेते। शेर देखिए, मनोविज्ञान है शेर में कि सच तो हम तुम जान चुके थे, सच तो हम तुम सच जान तो चुके थे, हम तुम जान चुके थे, लेकिन लोगों के आगे, सच तो हम तुम जान चुके थे, लेकिन लोगों के आगे जाते जाते फिर मिलने का झूठा वादा कर लेते। अरे वाह, वाह वाह, वाह, अरे वाह, कि सच तो हम तुम जान चुके थे, लेकिन लोगों के आगे जाते जाते फिर मिलने का झूठा वादा कर लेते। एक शेर देखे बतौर खास, इसमें शब्द आएगा गुर्बत यानी गरीबी, तंगी, आर्थिक अभाव। जी। कि पेड़ों के आंगन पतझड़ का मौसम भी तो आता है, पेड़ों के आंगन पतझड़ का मौसम भी तो आता है, जी। तुम भी मेरी गुर्बत के कुछ रोज गवारा कर लेते। अरे वाह अरे वाह, बेहतरीन सर, बेहतरीन, उम्दा। वाह, पेड़ों के आंगन पतझड़ का मौसम भी तो आता है, तुम भी मेरी गुर्बत के कुछ रोज गवारा कर लेते। आखिरी शेर पढ़ता हूँ गजल का जी। कि बच्चे भी तो कट्टी करके फिर अब्बा हो जाते हैं। अरे वाह, बच्चे भी तो कट्टी करके फिर अब्बा हो जाते हैं। कि बच्चे भी तो कट्टी करके फिर अब्बा हो जाते हैं, गर एहसास नहीं मरते तो प्यार दोबारा कर लेते हैं। वाह 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 वाह, अरे वाह, बच्चे भी तो कट्टी करके फिर अब्बा हो जाते हैं, क्या खूबसूरत बात है। गर एहसास नहीं मरते तो प्यार दोबारा कर लेते, और तुमने साथ दिया होता तो यूं बंटवारा कर लेते, जो सपने टूटे थे उनको आधा आधा कर लेते। बहुत शुक्रिया आपका। अमेजिंग सर, अमेजिंग, बेहतरीन गज़ल है। और आपकी बहुत शुक्रिया। फिर वही खुशबू, ये जो लेटेस्ट किताब है, जो पुस्तक है, उस गज़ल संग्रह से भी कुछ आप सुनाना चाहें? हाँ, मैं एक गज़ल वहाँ से पढ़ देता हूँ। जी सर। और छोटी बहर में गज़ल थोड़ा मुश्किल पसंद काम है जी, कि बात भी हो जाए और वज़न भी कम हो। कि जिस तरह हो सके निभानी है, जिस तरह हो सके निभानी है, जिस तरह हो सके निभानी है, कांच की नोक जिंदगानी है। क्या बात है। जिस तरह हो सके निभानी है, कांच की नोक जिंदगानी है। वाह 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 वाह। और होठ सीकर गुजर बसर कर ले, होठ सीकर गुजर बसर कर ले,
बीच दीवार क्या उठानी है। अरे वाह वाह, वाह वाह, अरे वाह, होठ सीकर गुजर बसर कर ले, बीच दीवार क्या उठानी बिल्कुल है। मौजूदा हालात पर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि बहुत होठ बढ़िया। सीकर गुजर बसर कर ले, बीच दीवार क्या उठानी है। जी जी, और एक दरिया लुटा दिया मैंने, एक एक लुटा दरिया दिया मैंने, लुटा दिया मैंने, बहुत अच्छे। और सहरा की खाक छानी है। अरे अरे वाह 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 वाह, वाह सर, एक दरिया बेहतरीन। लुटा दिया मैंने, और सहरा की खाक छानी है। और एक बतौर बारीक सा शेर पढ़ता हूं कि पास समझो, पास समझो न दूर मानो अब, पास पास समझो न दूर मानो अब, तृष्णगी भी नहीं न पानी है। क्या वाह बात वाह है, वाह वाह, क्या बात तृष्णगी है। भी नहीं न पानी है। पास समझो न दूर मानो अब, तृष्णगी भी नहीं न ना पानी पानी है। है, वाह वाह, और काश तुम सुन सको तसल्ली से, काश तुम सुन सको तसल्ली से, याद सब कुछ मुझे ज़बानी है। ओह वाह, वाह वाह, वाह। वाह, काश तुम सुन सको तसल्ली तसल्ली से, से बेहतरीन। याद याद सब कुछ मुझे मुझे ज़बानी ज़बानी है। वाह सर, और हम मिले थे बिछड़ गए एक दिन, हम मिले थे बिछड़ गए एक दिन, सिर्फ दो लफ्ज की कहानी है। क्या वाह बात वाह है, वाह, सिर्फ बात है। दो लफ्ज की कहानी है। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, शादमानी खुशी को बोलते हैं जी, कि आरज़ू से निजात दे दे तो इच्छाओं से मुक्त कर दे। जी, आरज़ू से निजात दे दे तो दर्द भी एक शादमानी है। क्या बात वाह है, वाह, क्या बात दर्द है। भी एक शादमानी है, जिस तरह हो सके निभानी है। कांच की नोक जिंदगानी है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अमेजिंग, बहुत वाह। अमेजिंग। और सृजन में हम एक बार फिर से कल्पना गोयल जी की तरफ चलते हैं। कल्पना जी, अब आपके पिटारे में कौन सी खास कविता गजल है जो आप हमें सुनाने वाली? क्या कह रहे जी, शीर्षक है दो घड़ी। दो घड़ी। जी, स्वागत। पलकों की एक कोर से कहीं धूप झांकती होगी, दो निगाहें आस की मिलने को पथ ताकती ताकती होंगी। होंगी। वाह वाह, फिर डाकिए की प्रतीक्षा कहीं कोई खत आ जाए, कलानिधि की रश्मियाँ पथ तुम्हारा बुहारती होंगी। वाह आहा। वाह, वाह, प्रेम के पैमाने पर कभी तो कल को आंकती होगी, वर्तमान की विद्यमानता ही के पलड़े पर मापती होगी, दिनकर की शुभ वेला में जब कलियों से बतलाती होगी, वादा मिलने का करके कहीं ठोर तलाशती होगी, पता घर का बताती होगी, पलकों की एक कोर से कहीं धूप झांकती हो। क्या कह रहे हैं? वाह वाह, वाह, दूसरी रचना आप सभी के समक्ष। कोरे कागज सा मेरा मन स्याह मसी संग रंग जाता है, उठते भावों की ज्वाला में फिर चित्र नया बन जाता है। वाह, दृश्य उभरते इंद्रधनुष सम धरा सतरंगी सपनों सी, रत्नाकर राका संग अपनी छवि सबको दिखलाता है। वाह, उपवन महका पारिजात से रात रानी से जगमगाता है, गाथा अविरल इस जीवन की तथ्य समझ अब आता है। वाह, वाह, पवन वेग सा उड़ता जब मन नहीं ठहरता बस भरमाता है, लिखती लेखनी कागज पर रहा कलम से गहरा नाता है, रहा कलम से गहरा नाता है। क्या बात, बहुत बढ़िया, खूब बहुत बहुत खूबसूरत कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र राजन जी, हम एक बार फिर से सृजन में आपकी तरफ पहुंच गए हैं। शुक्रिया। एक गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ जी, स्वागत है। कि तुमको खोकर जाना है सच, क्या है खोने पाने में। वाह वाह, तुमको खोकर जाना है सच, क्या है खोने पाने में। दिल की खातिर जिस्म जला है,
जीते जी मर जाने में। वाह जिस्म वाह। दिल की खातिर जिस्म जला है, जीते जी मर जाने में। वाह। और शेर कहता हूँ कि उसकी नेकी वो ही जाने, मैं तो सब कुछ भूल चुका। उसकी नेकी वो ही जाने, मैं तो सब कुछ भूल चुका। बस थोड़ी मुश्किल होती है खुद से बाहर आने में। अरे वाह, अरे वाह। बस थोड़ी मुश्किल होती है खुद से बाहर आने में। बहुत अच्छे। और कहने को तो वक्त का मरहम हर गम को भर देता है। कहने को तो वक्त का मरहम हर गम को भर देता है, लेकिन हमको उम्र लगी है उसकी याद भुलाने में। अरे वाह। लेकिन हमको उम्र लगी है उसकी याद भुलाने में। और शेर देखें कि खाली घर का आंगन सूना, शोर भरी तन्हाई भी। खाली घर का आंगन सूना, शोर भरी तन्हाई भी, सारे मेरे साथ रहे हैं खामोशी दोहराने में। वाह वाह। सारे मेरे साथ रहे हैं खामोशी दोहराने में। और शेर देखें कि जब भी उसका जिक्र हुआ है हम थोड़ा घबराए हैं। जब भी उसका जिक्र हुआ है हम थोड़ा घबराए हैं। जी। सच जाहिर कर बैठे अक्सर झूठी बात बनाने में। अरे वाह। सच जाहिर कर बैठे अक्सर झूठी बात बनाने में। वाह वाह। और यादें पल भर बहलाती हैं, लेकिन उनका हासिल क्या। यादें पल भर बहलाती हैं, लेकिन उनका हासिल क्या। सब कुछ तो टूटा फूटा है दिल के इस तहखाने में। अरे वाह। सब कुछ तो टूटा फूटा है दिल के इस तहखाने में। मक्ता हाजिर करता हूँ कि उसके चुप रहने का मतलब मैं तो जान गया, लेकिन उसके चुप रहने का मतलब मैं तो जान गया, लेकिन कुछ तो वक्त लगेगा राजन, कुछ तो वक्त लगेगा राजन दिल को सच बतलाने में। अरे वाह। कुछ तो वक्त लगेगा राजन दिल को सच बतलाने में। बेहतरीन। तुमको खोकर जाना है सच, क्या है खोने पाने में। दिल की खातिर जिस्म जला है जीते जी मर जाने। बहुत बहुत वाह। जीते जी मर जाने में। अमेजिंग अमेजिंग। एक छोटी बहर की गज़ल हाजिर करता हूँ जी। शम्स का मतलब होता है सूरज जी। और कमर का मतलब चांद। उन शब्दों के साथ ये गज़ल हाजिर है जी। कि शम्स गुमसुम और कमर गुमसुम। शम्स गुमसुम और कमर गुमसुम, रात गुमसुम रही सहर गुमसुम। जी। और शेर देखें कि लफ्ज़ गुमसुम कभी नज़र गुमसुम, बोलता वो रहा मगर गुमसुम। अरे वाह। लफ्ज़ गुमसुम कभी नज़र गुमसुम, बोलता वो रहा मगर गुमसुम। उम्र भर साथ वो रहा लेकिन, उम्र भर साथ वो रहा लेकिन, कट गया जीस्त का सफ़र गुमसुम, कट गया जीस्त का सफ़र गुमसुम। और शेर देखें कि वो तो जीता था कल ठहाकों में, वो जो जीता था कल ठहाकों में, आज है क्यों वही बशर गुमसुम। वाह वाह। आज है क्यों वही बशर गुमसुम। और शेर देखें कि देखकर उसको यूं लगा अक्सर, देखकर उसको यूं लगा अक्सर, यूं बहारों में एक शजर गुमसुम। वाह। यूं बहारों में एक शजर गुमसुम। और गज़ल का आखिरी शेर कि ज़िंदगी मुख्तसर रही कितनी, ज़िंदगी मुख्तसर रही कितनी, मौत भी थी ये सोचकर गुमसुम। अरे वाह। मौत भी थी ये सोचकर गुमसुम। शम्स गुमसुम है और कमर गुमसुम, रात गुमसुम रही सहर गुमसुम। अरे वाह। बेहद उम्दा। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र राजन साहब। गोपाल गर्ग जी, आपसे गुजारिश करते हैं सर, आपकी तो गज़लें एक से बढ़कर एक हैं। ये सिर्फ तमाशा, सिर्फ उजाला देख रहे हो, दीपक के जल जाने में। वाह। सिर्फ उजाला देख रहे हो, दीपक के जल जाने में। क्या क्या राज बता देते हैं कुछ चेहरे मुस्काने में। अरे वाह। अरे वाह। क्या क्या राज बता देते हैं कुछ चेहरे
मुस्काने में। हमारे आसपास बिखरा हुआ एक शेर पढ़ता हूँ जी सर, इरशाद। कि भैया के छोटे कपड़े थे, जो उनको छोटे हो गए, भैया के छोटे कपड़े थे, जीजी का पिछला बस्ता। वाह, भैया के छोटे कपड़े थे, दीदी का पिछला बस्ता। मैं तो बचपन से माहिर था मीठा बोझ उठाने वाह, वाह, में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत मैं खूब। तो बचपन से माहिर था मीठा बोझ उठाने में। शेर देखें कि आंखों की चौखट तक आके जो आंसू थम जाते हैं, वाह, आंखों की चौखट तक आके जो आंसू थम जाते हैं, उनका जिक्र नहीं मिलता है उल्फत के अफसाने अरे में। वाह, 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 वाह। उनका जिक्र नहीं मिलता है उल्फत के अफसाने में। वाह, बेहतरीन, शेर देखे मतौर बेहतरीन। खास कि पानी जैसे लोग अचानक पत्थर क्यों हो जाते हैं। अरे वाह, 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 पानी जैसे लोग अचानक पत्थर क्यों हो जाते हैं। वाह, कुछ तो वक्त लगेगा आखिर मन को ये समझाने में। क्या बात है, बहुत खूब। कि पानी जैसे लोग अचानक पत्थर क्यों हो जाते हैं, कुछ तो वक्त लगेगा आखिर मन को ये समझाने में। कमाल है। वाह, और मन पर ही एक और शेर सुन लें कि मन का फूल बड़ा पागल है, मन का फूल बड़ा पागल है, पल भर में खिल जाता है। वाह, 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 मन का फूल बड़ा पागल है, पल भर में खिल जाता है, लेकिन सालों लग जाते हैं उस पल को मुरझाने अरे में। वाह, 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 वाह। वाह, लेकिन सालों बहुत खूब, लग जाते हैं उस पल को मुरझाने में। और एक शेर देखें, प्रेम की अनुभूति का शेर, मनोविज्ञान का शेर है। जब एक युवती प्रेम में होती है तो उसका मनोविज्ञान क्या होता है, देखिए। कि उसने एक नन्हे बच्चे को बाहों में भर चूम लिया, ये मनोविज्ञान है प्रेम का। जी, कि उसने एक नन्हे बच्चे को वाह, बाहों में भर चूम लिया, ज्यादा ही जाहिर कर बैठी पगली बात छुपाने। क्या बात में। है, बहुत खूब, बहुत ज्यादा ही बेहद खूबसूरत। जाहिर कर बैठी वाह, वाह। बहुत बढ़िया, पगली बहुत बढ़िया। बात छिपाने में। भैया के छोटे कपड़े थे, दीदी का पिछला बस्ता, मैं तो बचपन से माहिर था
मीठा बोझ उठाने में वाह, वाह। सिर्फ उजाला देख रहे। बेहतरीन से उम्दा। तो गोपाल गर्ग साहब, राजेंद्र राजन साहब और कल्पना गोयल जी, आप सभी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। सृजन के आज के एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।